ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी का माह धनु राशि, धनु लगन वालों के लिए क्या सौगात लेकर आ रहा है, इसी विषय पर मित्रों आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, जो साल है वो जा रहा है। सन 2022 बाय बाय कर रहा है और सन 2023 का आगाज हो रहा है। तो धनु राशि वालों के जीवन में ये क्या बड़े चमत्कारिक बदलाव लेकर आ रहा है और जो आने वाला साल है, जनवरी का माह है, वो उनके जीवन में क्या उपलब्धि भरा जीवन लेकर आ रहा है, इसी विषय पर आज हम मित्रों चर्चा कर रहे हैं। देखिए, नवंबर के माह में जो ग्रह थे उनकी स्थिति बहुत ही अच्छी हुई है। सबसे पहले तो 23 अक्टूबर सन 2022 से शनिदेव अपनी मार्गी अवस्था में आ गए हैं। तो जो धनु राशि वाले थे उनके जीवन में बहुत ही शुभ परिणाम लेकर आए हैं। देखिए, आपके सेकंड हाउस में जो शनिदेव चल रहे हैं वो आपके अब मार्गी अवस्था में आ गए हैं। तो आपको धन से संबंधित परेशानी आ रही थी, आपको कुटुंब से संबंधित परेशानी आ रही थी, आपके जो नौकरी थी उसमें दिक्कत आ रही थी, या आपके वाणी जो कठोर हो रही थी वो अब क्या है, वो सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, क्योंकि शनिदेव की मार्गी अवस्था आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम लेकर आ रही है। और ये 17 जनवरी सन 2023 को पूर्ण रूप से आप शनि की साढ़े साथी से मुक्त हो जाएंगे। तो शनिदेव आपको वरदान देकर जा रहे हैं। तो शनिदेव आपके सेकंड हाउस से निकलकर थर्ड हाउस में विराजमान होंगे, वहीं पर 2.5 साल तक गोचर करेंगे। देखिए, कुंभ राशि में शनि का आना बहुत ही अच्छा शुभ साइन है। आपके जो थर्ड हाउस में शनिदेव विराजमान होंगे तो ये त्रिक भाव है। जब त्रिक भाव में कोई असुर प्लेनेट आता है या कोई आप देखा होगा कि कोई पापी प्लेनेट आता है, शनि को जो संज्ञा दी गई है वो पापी प्लेनेटों की दी गई है, असुर ग्रहों की दी गई है, ये कठोर प्लेनेट माने जाते हैं। तो यहाँ पर ये बैठेंगे तो आपके जीवन में आपके खुशियां ही खुशियां लेकर आएंगे, क्योंकि जब कोई पापी ग्रह तीसरे घर में बैठता है तो सकारात्मक परिणाम देता है और चमत्कारिक लाभ देता है। तो ये तीसरे घर में आपके 17 जनवरी सन 2023 से विराजमान होंगे। तो आप धनु राशि, धनु लगन वाले हैं तो आपके जीवन में शनि की होने वाली है महाकृपा। वहीं पर अगर आप का देखा जाए कि जो नवंबर का माह है वो आपके लिए बेहद शुभ साबित हो रहा है। यहाँ पर सूर्यदेव भी तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं 16 नवंबर सन 2022 से। तो ये आपके 12th हाउस में जाएंगे। तो 12th हाउस में जब सूर्यदेव जाएंगे तो आपको विदेशों से लाभ करवाएंगे, आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम लेकर आएंगे। विदेशों से लाभ के योग हैं। अगर आप विदेश की करेंसी से संबंधित कोई कार्य करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं या कोई विदेश से संबंधित कोई करेंसी का काम करते हैं तो आपके जीवन में उपलब्धि भरा समय आने वाला है। वहीं 13 नवंबर सन 2022 से बुधदेव भी राशि परिवर्तन करेंगे। तो यहाँ पर ये अब तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। तो सूर्य बुध की बुध आदित्य राजयोग युति बनेगी, वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिट साइन है। फिर बात कर लेते हैं तीसरे बड़े ग्रह शुक्रदेव की। ये 11 नवंबर सन 2022 से राशि को परिवर्तन करेंगे। ये भी अपनी तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। देखिए, सूर्य बुध शुक्र की जो युति बनेगी वो आपके लिए 12वें घर में बन रही है। तो आपको विदेशों से लाभ होगा। कोई बच्चे टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं या कोई नासा से जुड़े हुए हैं या कोई अंतरिक्ष से संबंधित कोई पढ़ाई कर रहे हैं या उससे संबंधित कोई रिसर्च कर रहे हैं, उसमें बहुत ही अच्छा लाभ मिलने के योग हैं, क्योंकि 3 ग्रहों की युति 12वें घर में आपके जीवन में उपलब्धि लेकर आ रही है। और ये अपनी समसप्तक दृष्टि से 6th हाउस को देखेगी। तो देखिए, 6th हाउस को देखने पर ये क्या होगा कि आपके ऊपर से 6th हाउस होता है रोग, ऋण और शत्रु का। तो आपके जीवन से रोग चले जाएंगे, व्याधियां हटेंगी, ऋण कम होगा और आपके शत्रु पुनः ही नष्ट हो जाएंगे। तो ये आपका नवंबर का महीना बहुत अच्छा जाने वाला है। फिर बात कर लेते हैं दूसरे बड़े ग्रह देवगुरु बृहस्पति की। तो देवगुरु बृहस्पति 24 नवंबर सन 2022 से अपनी मार्गी अवस्था में आ रहे हैं। तो ये मार्गी अवस्था आपको जो 4th हाउस में हंस महापुरुष राजयोग लगाकर ये विराजमान थे, आपको इनके अभी अच्छे फल नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि ये 29 जुलाई सन 2022 से
वक्री अवस्था में चल रहे थे, तो अब ये मार्गी हो जाएंगे। तो देवगुरु बृहस्पति का आपको आशीर्वाद मिलेगा। ये 5 भावों के कारक होते हैं, ये 5 भाव आपके एक्टिव हो जाएंगे और आपके जो हंस महापुरुष राजयोग लगाकर ये 4th हाउस में बैठे हैं, वहां से भूमि भवन से संबंधित आपको लाभ मिलेगा। काम कारोबार में तेजी आएगी। माता का आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। माता से आपकी कोई तनातनी का माहौल चला रहा था वो भी सुलह होगी। माता का आपको प्रेम मिलेगा। और अगर आप धनु राशि के हैं तो आपके क्या होगा कि वाहन खरीदना चाह रहे थे, आपके वाहन के योग भी बन रहे हैं। तो ये नवंबर का महीना आपके लिए बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही सकारात्मक है। अब बात कर लेते हैं दिसंबर की। दिसंबर माह में भी आपके जीवन में बहुत ही अच्छी खुशियां आने वाली हैं, क्योंकि सूर्य देव भी धनु राशि में आप गोचर करेंगे। तो धनु राशि में 16 दिसंबर सन 2022 से आपकी राशि के लगन में ही विराजमान हो जाएंगे। तो ये क्या होगा कि आपके जो सूर्यदेव लगन में आएंगे तो आपके सरकारी नौकरी के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं, या कोई आपके पिता हैं, आप धनु राशि वाले हैं तो आपके पिता के प्रमोशन के योग बन रहे हैं, ट्रांसफर के योग बन रहे हैं। तो आपके लिए दिसंबर का महीना भी बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है। फिर बात कर लेते हैं जनवरी की। तो जनवरी माह में आप 17 जनवरी सन 2023 से शनि की 7.5 से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएंगे। तो शनिदेव आपके 2nd हाउस में चल रहे थे, वो आपके 3य स्थान में विराजमान होंगे। तो 3य स्थान जो तृक भाव है उसके जरिए आपको लाभ प्राप्त होगा। छोटे भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा, क्योंकि 3य स्थान हमारे छोटे भाई बहनों का होता है, हमारे पराक्रम का होता है। तो आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आप जैसे नौकरी आपकी नहीं लग रही है और आप नौकरी के लिए प्रयास कर करके थक गए हैं, तो अब आपके प्रयास सार्थक होंगे। आपके जो काम कारोबार में तेजी आएगी। तो शनिदेव आपको महाकृपा बरसाएंगे। तो जनवरी का महीना आपके लिए बेहद शुभ साबित होगा। फिर बात कर लेते हैं या सूर्यदेव के राशि परिवर्तन की। तो देखिए सूर्यदेव जो कि 14 जनवरी सन 2022 को मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तो आपके 2nd हाउस में आएंगे। 2nd हाउस में आपके सूर्यदेव आएंगे तो क्या करेंगे, आपको धन लाभ के योग बनाएंगे। सरकार द्वारा आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। सरकार से कोई आपका काम अटका पड़ा था, या आपका कोई टेंडर लेते हैं, या कोई सड़क या रेल का आप सरकार से परमिशन लेकर कार्य करते हैं, वो कार्य आपका अनुमति से और सरकार की पूरी हो जाएगा। और आपके जीवन में ये सूर्य जो कि मकर राशि में जाएंगे, तो मकर संक्रांति होती है, तो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लेकर आएंगे। बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, पिता का आपको आशीर्वाद मिलेगा और पिता के जरिए आपका कार्य पूर्ण होगा। तो ये नवंबर, दिसंबर और जनवरी का जो माह है धनु राशि वालों के लिए बेहद शुभ साबित होगा। तो मित्रों, मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।